हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नई रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सबके बीच में एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूं और ये जो वीडियो होने वाला है, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, वो है नाइला सईला गर्ल, जिनके वीडियो पर मैं रिएक्शन दूंगा। और इसमें क्या है कि वो जो बिल्लो रानी के जो बेइज्जती हुआ ना, तो उसी के टॉपिक पे ये वीडियो है। ठीक है, तो आइए आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट, और वीडियो का बारे में एंड में करेंगे बात। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। इट्स मी नाइला खान। दोस्तों, आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा बिलावल भुट्टो के विजिट को उसमें रोस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि उन्हें इंडिया नहीं जाना चाहिए था। वीडियो देखकर मुतहिलात पर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। चलो स्टार्ट द वीडियो। तो ये बिल्लो रानी आई थी इंडिया के अंदर, जयशंकर जी ने जूते मार के पाकिस्तान भिजा दिया इसको। चले, लेकिन बिल्लो रानी ठहरी पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अपनी औकात ना दिखाए, ये कैसे हो सकता है? असंभव। यूनाइटेड नेशन में जहाँ मोदी जी को ये बूचर ऑफ गुजरात बोल रहा था, इंडिया में आके बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। But the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. क्या कह रहा दिया? और यहाँ हिंदुस्तान में इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। जैसे इसका प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, फिर देखिए भाई साहब, कुत्तों की तरह घुर रहा है, कुत्तों की तरह। और कुत्ते देखो सच में भौंकने भी लग गए। अरे बिलावल रुको, अरे बिलावल रुक जाओ, अरे बिलावल तुम्हारी बात हो रही है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बिलावल तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई, ये तो और तेज हो रहा है भाई। बस कर भाई, बस कर कुत्ते बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में जाते ही ये बोला कि बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो छोड़ो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। जो भी आपका ख्याल होगा आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है, उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान देशित करते हैं। अबे जाहिलो, आतंकवादी हम पाकिस्तानियों को कहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हारे पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 जैश मोहम्मद मुर्दाबाद, जैश मोहम्मद मुर्दाबाद। जयशंकर जी से इतनी धुलाई होने के बाद में भी इसको अक्ल नहीं आई बंदे को। क्यों? लेकिन ये तो रह गए बेशरम लोग। शर्म नाम की तो इनको कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। शर्म होती तो ये फिर पाकिस्तानी थोड़ी ना होता। पाकिस्तानी में काहे की शर्म भाई, ये पक्के पक्के बेशरम है, निहायती बेशरम। बेशरम से भी बेशरम पाकिस्तानियों को देख के शर्मा जाए, लेकिन ये नहीं शर्माएंगे भाई साहब, गेंडे की खाल के बने हुए ही है। बिल्लो रानी ने एक और बात कही कि जब तक 370 और 35 नहीं हटाएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात नहीं करेगा। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग। जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कोज़ का एडवोकेसी किया। अबे जाओ बे भूखे नंगो, तुमसे कौन बात करना चाहता? कौन बात करना चाहता? पता नहीं। किसने कह दिया कि हम पाकिस्तान से बात करने को मरे जा रहे हैं? पता नहीं। अरे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को छोड़ो, हिंदुस्तान की आवाम तुम पे थूकना पसंद नहीं करती है। इंसानों से नफरत नहीं करते, जो एक सोच है पाकिस्तान की, उस सोच से नफरत करते हैं, और वही सोच तुम पाकिस्तानियों को आतंकी बनाती है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद का कोई गढ़ है तो वो पाकिस्तान है। जननी है आतंकवाद की पाकिस्तान, और जितने भी ये सिपह सालार घूम रहे ना तुम्हारे, ये सब पाकिस्तान की पैदाइश है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी बिल्लो रानी जी? हमारे जयशंकर जी ने आपको क्या कहा? 370 35 को भूल जाओ, ये बताओ पीओके कब खाली कर रहे हो? भाई किराएदार हो तुम, वहाँ पे किराया भी नहीं दे रहे, हमारी जमीन पे कब्जा भी करके बैठे हो, कब खाली कर रहे हो? नोटिस वोटिस भिजवाए तुमको? नहीं। या मोदी जी आए टैंक लेके? नहीं। ऐसे ही होगा बिल्लो रानी।
जो यहाँ तक गए, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो सोशल मीडिया पर ये लिखते गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वजन क्यों बढ़ गया है, इनको चाहिए कि अपना वजन घटा लें। जो भारतीय वजीर खारजा हैं उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कह के क्यों उनसे ग्रीट किया, और बिलावल साहब ने भी जो है वो हाथ जोड़ के जवाब क्यों दिया। हालांकि ये उनका रिवायती अंदाज है, तमाम ही वज़ीर खारजा को इसी तरीके से ग्रीट कर रहे थे। और जो तनकीद कर रहे हैं वो ये भूल गए कि ये हमारे अगर सिंध में जाके देखें या साउथ पंजाब में इनफैक्ट देखें तो वहां पे ये बड़ा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है लोगों को मिलने का, इज्जत देने का। और ये पत्रकार कह रही है कि हमारे सिंध का कल्चर है। अबे तुम्हारे सिंध का कल्चर किधर से आ गया? ये हिंद का कल्चर है, सिंध ही हिंद था, ये हमारा कल्चर है। तुम्हारा कल्चर ये नहीं है, तुम्हारा कल्चर ये है, ये है। तुमको हाथ जोड़ना नहीं आता, सर फोड़ना आता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तुम्हारा कल्चर नहीं है मैडम, ये हमारा कल्चर है। हलवा पकाओ। और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है। और हमेशा भारत यही करता है, और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वजीर खारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वजीर खारजा। अब मैं दोनों वजीर खारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज बताता हूं। जो भारत के वजीर खारजा हैं 1977 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए। चीन में वो सफीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने जिंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वजीर खारजा बन के, क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वजीर खारजा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फलाने खानदान से इसका ताल्लुक है, फलानी जमात से इसका ताल्लुक है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी जी, आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी खासकर रूसी सियासत के हवाले से। कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लो, मौला बख्शांडी हो, रजा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, और नून लीग की भी चीज देखने को आती है। एतजाज है, मैं भूल गई नाम, बिल्कुल एग्जैक्टली एतजाज साहब भी देखा है। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वज़ीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ना रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। सिर्फ ये बात हो रही है कि खान को नहीं आने देना, खान नहीं आएगा, अगला वज़ीर आज़म बिलावल है। ठीक है, ये लिख लें आप मेरी बात, इलेक्शन नहीं होने, 2024 से पहले इलेक्शन नहीं होने, ये आप लिख लें। बिलावल साहब को अगला वज़ीर आज़म। देखिए मैं कैसे देखूंगा, मेरे पास तो वो वाली आंखें नहीं है कि जिसपे पर्दा हो और मैं कह दूं कि जी ये वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन दिस इज द आयरनी, हमारे यहाँ दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये चीजें इतने, जो हमारा पिवट है, जो मेन है, उस पर ये घूम रही है, रिवॉल्व हो रहा है कि जनाब छोड़ दें। वो कहाँ से एक दयानतदार आदमी आ गया, कहाँ से एक ऐसा शख्स आपने लगा दिया कि जो दुनिया में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, जो कि अब आप देखिए कि इस वक्त हमारा जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक क्या हमारे रीजन में चल रहा है। आप सऊदी अरब को देखिए, ईरान को देखिए, आप चाइना का रोल देखिए कि कैसे सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं। आपने देखना है कि उसमें वेयर डू यू स्टैंड। लेकिन आप अफगानिस्तान नहीं जाते, गए हैं बिलावल साहब? नहीं गए। आप इंडिया चले गए हैं, आपके पास हेजमनी क्या है कि जी अमेरिका आपको कहता है कि जी एल्डर ब्रदर है इंडिया, क्या आप उसको मान रहे हैं? वो कश्मीर के तमाम इश्यूज कहाँ गए? ये वो तमाम इश्यूज हैं कि जिसको ऑल्दो कि हमारा फॉरेन ऑफिस ही डील करता है, बट अगेन आई वुड से कि जनाब ये इसका हल ये नहीं है कि जनाब हम समझे कि जी अगला वज़ीर आज़म वो होगा। लेट द पीपल डिसाइड। और जनरल इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर आपको यही बिलावल साहब भी नजर आएंगे, यही कोई और मौलवी भी नजर आएगा, एंड देन अगेन वी आर डूम्ड। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कीड़े कुलबुला रहे हैं, उन कीड़ों को कमेंट सेक्शन में उतार जाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और बिलावल भुट्टो की विजिट को बहुत ज्यादा रोस्ट किया गया, न सिर्फ इंडिया के मीडिया में बल्कि पाक मीडिया में भी रोस्ट किया गया। वजह ये थी, कहते कि दोनों जो ये बात करने गए थे, जो मुज़ाकरा, जो डायलॉग करने गए थे, वो क्या हो गए, बुरी तरह से फेल हो गए। इसके साथ साथ जैसे वो बंदी कह रही थी, उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, ये इंडिया के जो है संस्कारों में है, और वो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, मिलते हैं, जैसे कि हम हाथ मिलाते हैं। तो उसके लिए रोस्ट करना या फिर बुरा भला कहना, मैं कहूंगी कि प्लीज ऐसे लोगों को कहूंगी सुधर जाओ, 2023 से थोड़ा तो सुधरो।
अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को और अपने फॉरेन मिनिस्टर का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पास जीरो तजुर्बा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कोई काम नहीं किया, ना नेशनली ना इंटरनेशनली लेवल पे कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ना कभी कोई सर्विसेज दी है। अगर उन्होंने बात की डॉक्टर जयशंकर जी की, तो उनकी देखिए सर्विसेज कितनी कमाल के, उनका एक्सपीरियंस कितना कमाल का है, तो उनकी बात ठीक है कि ऐसा बंदा जिसके पास कमाल का एक्सपीरियंस है, उसकी कामयाबियों की एक बहुत लंबी कितार है, और दूसरा बंदा जिसने एक दिन नौकरी ना की हो, तो कैसे दोनों अपने अपने अवाम को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात कर लेते हैं, वो बड़े बड़े मीडियाज में जाता है, उनसे जब कोई सवाल पूछा जाता है वो एकदम से ऐसा जवाब देते हैं, अगला चुप कर जाता है। हाँ, बड़े समझदार है, और वो हर जगह इंडिया की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब भी वो किसी विजिट पे जाते हैं, जब आते हैं, हर तरफ धूमें मची होती हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा दिया। लेकिन अगर हम अपने बिलावल भुट्टो जी की बात करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, जहां भी जाते हैं कश्मीर होते रहते हैं, इनको इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली है, जहां पर इनको अपनी कंट्री के बारे में बात करनी चाहिए थी, लोगों के बारे में, गुर्बत के बारे में बात करें, वहां पर भी कश्मीर का मुद्दा ले आते हैं। तो इस वजह से इनकी जो रैपर है बहुत ज्यादा डाउन से भी अगर कोई लेवल है ना, वहां पे चलेगी। हाँ। और ये लोग अपनी इंसल्ट नहीं करवाते, ये अपने साथ तो पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट करवा देते हैं। पाक मीडिया पे जो बंदा बैठा हुआ था, वो क्या कह रहा था कि जब डॉक्टर जयशंकर इसके सामने दहशतगर्द बोल रहे थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहे थे, वो बिलावल को नहीं सुना रहे थे, वो पूरे पाकिस्तानियों को सुना रहे थे। और ये एज अ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसने क्या वहां पर दिफा किया? कुछ भी नहीं किया। और पाकिस्तान में आके कहते हैं कि मेरा विजिट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, पता नहीं कौन सी सक्सेस इनको मिली है। अगर एक मीटिंग होती है तो मीटिंग में इंसान को अपना एजेंडा डिस्कस करना चाहिए, मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। मीटिंग में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं आया और पूरी तरह से फ्लॉप होगी। आप क्या कहिए? फिर आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर, मिलता है अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। और जैसे कि गाइज वीडियो तो अभी एंड हो गया, तो अब आते हैं टॉपिक पे आते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को मैं बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया हूँ, जो कि अपना वो जो अपने इंडिया के जो थे ना, मतलब इतना अलग तरीके से मीम्स में इतना मजाक उड़ाया उन लोगों का कि मतलब गाइज मेरे को तो मज़ा ही आएगा। अगर आपको भी मज़ा आया तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, कमेंट करके टक टक टक। आइए चलते हैं उधर। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ के क्या सिस्टम है पाकिस्तान का, मालूम है आपको? वहाँ पे नेपोटिज्म वाला सिस्टम ज़्यादा है। मतलब देखो, मैं देखता हूँ कि साला जिसका सिस्टम जो कि समझ लो जो प्रधानी चल रहा है, प्रधानमंत्री जो है, जो उसका नेता है, उसका बेटा भी ये है वो है, मतलब सब समझ लीजिए सब आपस में मिले जुले सरकार है। मतलब सब मिलजुल के ये सब कर रहे हैं। और पाकिस्तान को एक तौर पे सीधी बात बोलूँगा, सीधी बात नो बकवास, कि पाकिस्तान को ये लोग लूट रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले कटोरा खान एक बार लूट लिया, एक बार लूटने के बाद क्या किया कि वो शादी पे शादी करते रहा, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। बस कुछ किया है तो वो अपनी 4 शादी किया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। हाँ, और एक और काम किया है, तालिबानी पैदा किया है, तालिबानी लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये हो गया, ठीक है। और अब की जो सरकार है ये क्या कर रही है कि भी आतंकवादी ज़्यादा पैदा कर रही है, आतंकवादी भी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, अपने आवाम पे ध्यान नहीं दे रही है, अपने सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रही है, अपने क्या मतलब कितनी कंपनियां बैठानी है, क्या सर्विसेज करना है, कि किसी कंट्री को देखकर भी कुछ मतलब सीख नहीं रही है। जैसे कि ये गए थे और बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे कि भाई तुम गए थे तो क्यों मतलब हाथ जुड़े थे। तो चलिए ये तो नॉर्मल बात होती है, आपके भाषा में अगर आप ऐसे ठोकते हो तो वो अलग बात है। मतलब जैसा जिसका धर्म है वो ऐसे निभाते हैं, इससे कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये है कि आपने अपने आवाम का दिल दुखाया है, क्योंकि आप आते हैं कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे जाकर कुछ अपने मुल्क के बारे में बात करिए, उस टॉपिक पे बात करिए कि जैसे कि आपका देश का ग्रोथ हो, आपका देश आगे जाए। न कि आप आके बहस कर दो कि भाई कश्मीर वाला मुद्दा छेड़ दो, बिना मतलब का बात चल रहा है किसी और टॉपिक पे, आप बात कर दो किसी और टॉपिक पे, तो सामने वालों को क्या होगा कि वो भूला रहेगा तो उसे भी याद आ जाएगा। भाई वो सामने वाला छोड़ेगा थोड़ी, आपको तो रेलवे करेगा, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो यही सब बात है। और गाइज आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो देखकर कैसा लगा है। और सबसे पहले बता दें कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो के करेंगे यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो लव यू दोस्तों, लास्ट में वही फिर, जय हिंद जय भारत।